नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़िशा आज आपको बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में सामाजिक मुद्दे के अंतर्गत गंदी बस्तियों के उद्भव, निर्माण एवं विस्तार के कारण बताने जा रही हूँ। अपने इससे पूर्व के व्याख्यान में मैंने आपको गंदी बस्तियों की प्रकृति, विशेषताएं, परिभाषाएं बताई थीं। उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और कारणों को जानते हैं। गंदी बस्तियों के उद्भव, निर्माण और विकास के विभिन्न कारणों का वर्णन समाजशास्त्रियों एवं अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने किया है। संयुक्त राष्ट्र आवास के प्रतिवेदन में गंदी बस्तियों की चुनौतियाँ, मानव बस्ती पर विश्व प्रतिवेदन अर्थ स्केल लंदन 2003 में गंदी बस्ती के निर्माण और विस्तार के कारणों का उल्लेख किया गया है और जो कारण बताए गए हैं वे इस प्रकार हैं। ग्रामीण नगरीय तीव्र प्रवास, नगर में निर्धनता में वृद्धि, असमानता में वृद्धि, असुरक्षित कार्यकाल, वैश्वीकरण में वृद्धि। इन कारणों के अतिरिक्त समाजशास्त्रियों एवं नगर नियोजकों ने अनेक कारणों का वर्णन किया है। भारत में गंदी बस्तियों के निर्माण और विकास के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कारणों एवं दशाओं को मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। इन्हें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। ग्राम और नगर प्रवास। 1950 के बाद में कई विकासशील देशों में कृषि के व्यवसाय में काम करने वाले ग्रामीणों का अनुपात 20 से 30% कम हो गया है। ये लोग गांव से नगरों को व्यवसाय प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या घटकर 70% से कम हो गई है और नगरों की 30% से अधिक हो गई है और इसका प्रमुख कारण ग्रामीणों का नगरों में अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र में व्यवसाय के अवसरों को प्राप्त करना है। भारत के गांव में मौसम के अनुरूप जो बेकारी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम मौसमी बेकारी कहते हैं, मौसमी बेकारी भी गंदी बस्तियों के निर्माण का प्रमुख कारण है, क्योंकि जब गांव में कृषि कार्य नहीं होता है तो वो नगरों को प्रवास करते हैं और अक्सर अस्थायी प्रवासियों के लिए नगरों में रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता, इसलिए बाध्य होकर उन्हें गैर कानूनी बस्तियों या गंदी बस्तियों में निवास करना पड़ता है। अब मैं आपको दूसरा कारण बताऊंगी, नगरीकरण। नगरीकरण कस्बों, नगरों, महानगरों और औपचारिक केंद्रों में जनसंख्या की वृद्धि की प्रक्रिया है। जैसा कि मैं आपको ये विस्तार से पूर्व के व्याख्यानों में बता चुकी हूँ। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्रामीण एवं आदिम क्षेत्र के लोग नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के लिए आते हैं। इससे नगर की जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है और मकानों की मांग की तुलना में कमी होने के कारण अधिकांश लोगों को मजबूर होकर गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। इस कारण गंदी बस्तियों का विस्तार होता चला जाता है। नगरीकरण की गति संयुक्त राज्य और यूके से भारतीय नगरीकरण की गति से कहीं अधिक है। यूएस विश्व प्रतिवेदन के अनुसार 2030 तक नगरीय जनसंख्या का अनुपात गांव की तुलना में 60% हो जाएगा। ये वृद्धि गंदी बस्तियों के विस्तार का प्रमुख कारण है। इस प्रक्रिया से जनसंख्या का दबाव नगरों और महानगरों में बढ़ता ही चला जाएगा और उसी अनुपात में गंदी बस्तियों का भी विस्तार होगा। विश्व में लगभग 20 मिलियन से 40 मिलियन परिवारों के पास
आवास के लिए घर नहीं है। इसका कारण या तो उनसे मकान खाली करवा लिए गए हैं अथवा वो किराया दे पाने की स्थिति में नहीं हैं या गैरकानूनी आवास प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इन परिस्थितियों ने उन परिवारों को गंदी बस्ती में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अब हम तीसरा कारण समझेंगे, प्राकृतिक आपदा। गांव में प्राकृतिक आपदा के कारण भी ग्रामीणों को जीवन यापन के लिए शहरों में, नगरों में आना पड़ता है। उनकी आर्थिक परिस्थिति दयनीय होती है। गंदी बस्तियां या उनके आसपास वो निवास करते हैं। इसी प्रकार से अन्य भौतिक आपदाएं आती हैं, जैसे सूखा पड़ना, बाढ़ आना, ओलावृष्टि होना या पाला, बेमौसम की बरसात आदि ऐसे आपदाएं हैं जो ग्रामवासियों की खेती को बर्बाद कर देती हैं और उन्हें नगरों में प्रवास करना पड़ता है, जो गंदी बस्ती की निरंतर विस्तार का एक प्रमुख कारण है। नगरों के आसपास के ग्रामों में भूमिगत जल स्तर बहुत नीचे चले जाने या सूख जाने के कारण भी ग्रामीण लोग खेत बेचकर नगरों में बस गए हैं, जिससे नगरों में जनसंख्या का दबाव बढ़ गया है और गंदी बस्तियों का विस्तार हो गया है और उन गंदी बस्तियों में भी जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। आधारभूत संरचना में बढ़ती क्षति। आधारभूत संरचना जैसे पानी की पाइपलाइन, गटर व्यवस्था, बिजली, सड़क मार्ग की बिगड़ती व्यवस्था आदि के कारण लोग नगर की परिधि में जाकर अनियोजित बस्तियों में रहने के लिए प्रेरित एवं आकर्षित होते हैं। मुख्य नगर की दिन प्रतिदिन बिगड़ती व्यवस्था के कारण भी गंदी बस्तियों का उद्भव व विस्तार होता है। निर्धनता और असमानता। नगरों में सभी वस्तुएं नकद भुगतान से प्राप्त होती हैं। ग्रामों से कुछ कृषक खाद्य पदार्थ स्वयं उगा लेते हैं, लेकिन नगरों में खाद्य पदार्थ नकद भुगतान द्वारा ही खरीदे जाते हैं। नगरों में ग्रामों की तुलना में खाद्य पदार्थ अधिक महंगे भी होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि निम्न आय वर्ग के लोगों के पास किराया देने के लिए बहुत कम धन होता है या नहीं होता है और ऐसे लोगों के पास गंदी बस्ती में रहने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होता है। निर्धनता नगरवासियों में असमानता में बढ़ोतरी कर देती है, असमानता को बढ़ाती है। इस कारण भी निर्धन लोग साफ सुथरी बस्तियों में न रहकर गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। अब अगला कारण जानिए, अनौपचारिक आर्थिकी एवं बेरोजगारी। गंदी बस्तियों के निर्माण और विस्तार का एक प्रमुख कारण अनौपचारिक आर्थिकी एवं बेरोजगारी भी है। अनौपचारिक आर्थिकी के कारण ग्रामीण लोग नगरों में व्यवस्थित और स्थायी नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नौकरी से संबंधित किसी प्रकार का भी लाभ उनको नहीं मिल पाता है। इसके कारण वे कम वेतन पर काम करते हैं और झुग्गी झोंपड़ियों में निवास करने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वह कहीं और आवास ले सकें। सामाजिक संघर्ष। सभी समाजों में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। नगरों में उच्च वर्ग एवं मध्य वर्ग के लोग साफ सुथरी तथा सभी प्रकार के आवास की उपलब्ध सुविधाओं वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि उनके आसपास निम्न वर्ग या शोषित वर्ग के लोग रहें। इस कारण शोषित वर्ग नगर की गंदी बस्तियों में रहने के लिए बाध्य किए जाते हैं। इस प्रकार समाज के विभिन्न वर्गों में आवास के क्षेत्रों के चयन से संबंधित संघर्ष गंदी बस्तियों के निर्माण का, विस्तार का एक प्रमुख कारण है। अब हम अगला कारण जानते हैं, नगरों का आकर्षण।
पिछले कुछ समय से भारत की जनसंख्या के एक बड़े भाग में नगरों में रहने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। गांव में निम्न जाति के लोग नगरों की ओर इसलिए जा रहे हैं जिससे वे अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर दूसरा रोजगार प्राप्त कर सकें। अत्यधिक निर्धन लोग भी बच्चों को शिक्षा की सुविधा देने के लिए नगरों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी प्रकार मनोरंजन के साधनों, चिकित्सा की सुविधाएं और भौतिक आकर्षण नगर की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों का युवा वर्ग नगरीय जीवन को अपने लिए अधिक उपयुक्त समझने लगा है। ऐसे व्यक्तियों से नगर की जनसंख्या जितनी बढ़ती है उसी के अनुपात में गंदी बस्तियों या मलिन बस्तियों में भी वृद्धि होती जा रही है। अगला कारण अब हम जानेंगे क्षेत्रीय असंतुलन। भारत में नियोजित परिवर्तन के व्यापक प्रयत्न होने के बाद भी कुछ राज्यों में निर्धनता की समस्या बहुत अधिक गंभीर है। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों की तुलना में निर्धनता कहीं अधिक है। इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग दूर दूर के औद्योगिक क्षेत्रों से अनियोजित ढंग से प्रवास करने लगते हैं, यानी आकर के वहाँ रहने लगते हैं। नगर में आवास की कोई सुविधा नहीं होती है और ना उन्हें कोई सुविधा ना मिलने पर उनके सामने किसी खाली पड़ी हुई मलिन जगह पर झोंपड़ियाँ बनाने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं होता है और वह लोग वहाँ पर झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगते हैं, जिससे कि इन गंदी बस्तियों का विस्तार होता है। स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता। गंदी बस्तियों की एक समस्या ये है कि उन व्यक्तियों से संबंधित है जिनमें स्वास्थ्य और सफाई के प्रति किसी तरह की कोई चेतना, जागरूकता नहीं होती है। दिन भर काम करने की थकान के बाद उन्हें ये सोचने का समय ही नहीं मिलता है कि उनके आवास के चारों ओर कितनी गंदगी है जो उनके स्वास्थ्य को कितनी हानि पहुंचा सकती है। सच्चाई तो ये है कि गंदगी में जीवन बिताना उनकी फिर आदत हो जाती है। भूमाफियों के स्वार्थ। गंदी बस्तियों का एक प्रमुख कारण समाज के अपराधी गिरोहों और भूमाफियों के स्वार्थ हैं। ये लोग पहले नगर के बाहरी क्षेत्रों में पड़ी हुई सरकारी या व्यक्तिगत भूमि पर कब्जा कर लेते हैं और बाद में वहाँ छोटी छोटी झोपड़ियों का, कच्चे मकानों का निर्माण करके उन्हें किराए पर दे देते हैं। और ऐसे स्थानों पर ना तो पानी होता है, ना बिजली की व्यवस्था होती है, शौचालयों की भी कोई सुविधा नहीं होती और ना ही पानी निकासी के या आवागमन के लिए गलियों की ही व्यवस्था समुचित प्रकार से होती है। स्थानीय नेताओं के सहयोग से जब उनका कब्जा स्थायी हो जाता है, मतलब जिन लोगों ने वहाँ पर अवैध कब्जा करके झोपड़ियाँ या कच्चे मकान बनाए हैं, जब उनका कब्जा स्थायी हो जाता है तो वे किसी नई मलिन बस्ती को विकसित करने में लग जाते हैं और इस प्रकार से गंदी बस्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। सरकार की उदासीनता। आज सभी औद्योगिक नगरों में विकास प्राधिकरणों के द्वारा नगरों का नियोजित रूप से विकास करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सार्वजनिक भ्रष्टाचार के कारण गंदी बस्तियों के अवैध निर्माण में होने वाली वृद्धि के कारण ये जो काम है नहीं हो पाता है। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में सरकार द्वारा बहुत कम मकानों का निर्माण किया गया है। यहाँ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आवासीय समस्या के प्रति सरकार की उदासीनता भी गंदी बस्तियों के निर्माण का एक प्रमुख
कारण हैं। अन्य कारण, उपरोक्त जो अभी मैंने कारण आपको सभी बताए हैं, इन सब कारणों के अतिरिक्त भी गंदी बस्तियों के निर्माण एवं विस्तार के कुछ अन्य कारण भी हैं, जैसे ग्रामों से विद्यार्थियों का नगरों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आना, नौकरी के लिए विद्यार्थी नगरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, या फिर लंबी बीमारी का इलाज कराने के लिए भी गांव से लोग नगरों में जाते हैं, जैसे कैंसर का, टीबी का, या कोई और ऐसी बीमारी जो कि गंभीर होती है जिसका इलाज गांव में नहीं हो पा रहा होता है, तो उस रोगी को लेकर ग्रामवासी नगरों में आते हैं और ग्रामवासियों को कुछ अवधि के लिए नगरों में रहना पड़ता है। ये कारण भी गंदी बस्तियों के विस्तार के लिए उत्तरदायी हैं। धन्यवाद।